नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल सनातनी ग्रंथों का पाठ में, जहां मैं वर्तमान में श्री शिव महापुराण की पाठ कर रहा हूं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था एक ब्राह्मण और उसके पत्नी के बारे में, जहां पे ब्राह्मण तो मर चुका है काशी में जाकर, लेकिन ब्राह्मणी की मृत्यु नहीं हो पा रही थी, तो उसके बड़े पुत्र ने उसका जिम्मा लिया। तो उसका जो पीछे का भाग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि बड़े पुत्र ने माता की अस्थियों को काशी में विसर्जित करने के लिए जाते समय किसी एक ब्राह्मण के घर में रुका था। तो उसके बाद की कहानी अभी हम पढ़ेंगे। ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो चौथा कोटि रुद्र संहिता है उसका अथो षष्ठोध्याय यानी कि 6वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। नर्मदा एवं नंदिकेश्वर के महात्म कथन के प्रसंग में ब्राह्मणी की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वहां पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया हुआ गृहपति ब्राह्मण आया, तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दुही हुई आंगन में स्थित देख करके खिन्न हो उसे दुहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय नहीं दूही। पत्नी से ऐसा कहकर वो बछड़े को ले आया। इसके बाद हे मुनियों, दूहने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वो गृहपति ब्राह्मण एवं बछड़े को खूंटे में बांधकर ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधकर प्रयत्न करने लगा। हे सुब्रतो, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाते हुए उस ब्राह्मण ने कुहनी से उस बछड़े को जोर से मारा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को दूह लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वो गाय अपने बछड़े को प्रीति पूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रोदन करने लगी। तब उसका रोदन देखकर बछड़े ने ये वाक्य कहा। बछड़ा कहता है, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पहुंचा? उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। ये सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो, मैं उसे कह नहीं सकती हूँ। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। सूत जी कहते हैं, अपनी माता की बात सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे मात, क्या किया जाए और कहा जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को ना सुख देने वाला है और ना ही किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है। ये दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, यह मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है। इसीलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। हे माता, तुम, मैं और ये जीव आदि जो भी है वे सब कर्म से बंधे हुए हैं। इसीलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञान पूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखित उत गाय ने उसे कहा। गाय कहती है, हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन है, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा है। तब ये बात सुनकर बछड़े ने माता से ये कहा। बछड़ा कहता है, यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः अब दुख छोड़ो। सूत जी कहते हैं, पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखित हुई। इसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से यह वचन कहा। गाय कहती है, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसे ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा। ये मैं सत्य कह रही हूँ। हे पुत्र, मैं प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर इसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा कहता है, हे मात,
तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो, और अब इस ब्राह्म हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी। हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है, और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है, तो कभी वो कर्म भोग का भी कारण बनता है। इसीलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो। मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हो और कहाँ से तुम मेरी माता हो, अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है। तुम इस पर विचार करो। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी है और कौन किसकी स्त्री है। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। हे मात, ऐसा विचार कर आपको धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सद्धर्म का आचरण करना चाहिए। गाय कहती है, हे पुत्र, यद्यपि मैं ये जानती हूँ, किंतु ये मोह मुझे नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें जिस प्रकार का दुख दिया है, मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। उसके बाद मैं वहां जाऊंगी जहां ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वो स्थान मैंने देखा है, जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं कर सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की ये अद्भुत बात सुनकर वो तीर्थयात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए। फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान पर अवश्य चलना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, वो मातृभक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे ये वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहां जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपनी यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्राह्मणों, सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मुहूर्त भर रुककर हम चले जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वो व्यक्ति पुनः सो गया। तदंतर गाय दुहने के समय कार्यवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता कहता है, हे पुत्र, मैं कार्यवश फिर कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को दूह लेना। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऐसा कहकर वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दूहने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध से भरकर उसे सींग से मारने लगी। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित होकर गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहां उसके पिता आदि थे वहां पहुंचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वो बालक मर गया। बालक के मर जाने पर वहां हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बारंबार रोने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वो गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए ये कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण ये आश्चर्य देखकर चल दिया और वो गाय जहां गई वहां उसी के पीछे पीछे वो ब्राह्मण भी गया। वो गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी की ओर आकर इन नंदिकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। फिर वो जैसे आई थी वैसे चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वो बोला, अहो, ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला ये तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वही स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदर स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा, हे पथिक, आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सूत जी कहते हैं,
उस स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। तब उसकी बात सुनकर वो ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो, मुझे ये बताओ। तब वो पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को अभी देखा है वही अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो, अन्यत्र क्यों जाते हो। हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण कर शीघ्र ही शिव की कृपा से सद्गति को प्राप्त कर लेंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहाँ सर्वदा गंगा जी आती है। आज ही वो सप्तमी तिथि है और वो गंगा मैं हूँ तथा वही जा रही हूँ। हे मुनीश्वरों, ये कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आधी ही अस्थियों को अपने वस्त्र से जो ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे धन धान्य आय एवं वंश की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग चली गई। वहां पर बहुत समय तक अति उत्तम परम सुख भोग कर शिव कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र वो ब्राह्मण भी अस्थियां विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्ध चित्त हो अपने घर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के नंदिकेश्वर लिंग महात्म वर्णन में ब्राह्मणी स्वर्गति वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये अध्याय समझने के लिए इसके पहले वाला जो वीडियो है, जिससे इसे पहले का अध्याय पाठ किया है, उसको भी देखना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये था श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चौथा कोटि रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। आने वाले अध्याय अथवा 7वां अध्याय 7वें अध्याय में हम नंदिकेश्वर लिंग का महत्व वर्णन के बारे में पाठ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हरि शंभो।